नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो हमें प्राचीन भारत के एक बहुत विशाल ग्रंथ महाभारत की दुनिया में ले जाती है। स्रोत के तौर पे हमारे पास कुछ विकिपीडिया लेख और एक ब्लॉग पोस्ट के अंश हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, भारतीय परंपरा में इसे इतिहास का दर्जा दिया गया है। मतलब ऐसा हुआ। अच्छा, इतिहास। जी, कुछ लोग तो इसे पंचम वेद भी मानते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें करीब 1,10,000 श्लोक हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। 1,10,000 श्लोक, वाकई। हाँ। तो इन स्रोतों के हिसाब से इसका केंद्र है कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। हाँ, है ना, जो कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन के लिए लड़ा गया था। सही। तो चलिए फिर इन स्रोतों के जरिए इस महाकाव्य की कुछ मुख्य बातों को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, तो इसकी कहानी देखिए, मूल रूप से कौरवों यानी राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके ही चचेरे भाइयों पांडवों यानी राजा पांडु के 5 बेटों के बीच का जो संघर्ष है उसकी है। और अंत में जीत पांडवों की होती है। जी हाँ, पांडवों की विजय होती है। और इसकी रचना का श्रेय वो तो महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है ना। बिल्कुल। और एक बहुत रोचक कथा ये भी जुड़ी है कि इसे लिखने का काम स्वयं गणेश जी ने किया था। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि इसमें पूरे 3 साल लगे थे। समय के साथ इसका नाम भी बदला है। पहले जय था, फिर भारत हुआ जिसमें करीब 24,000 श्लोक थे, और फिर अंत में ये बना महाभारत। जय भारत फिर महाभारत। दिलचस्प सफर है नाम का भी। बिल्कुल। और इसकी जो बनावट है वो भी गौर करने लायक है। ये 18 मुख्य हिस्सों में बटा है जिन्हें पर्व कहते हैं। 18 पर्व। हाँ, और ये 18 का अंक बार बार आता है। देखिए, युद्ध 18 दिन चला। हाँ, दोनों तरफ की सेनाएं मिलाकर 18 अक्षौहिणी थी। अक्षौहिणी ये क्या होता है? अक्षौहिणी सेना की एक बहुत बड़ी इकाई होती थी। इसमें मतलब हजारों रथ, हाथी, घुड़सवार और लाखों पैदल सैनिक होते थे। बाप रे। तो 18 अक्षौहिणी मतलब बहुत ही विशाल सेना। अंक काफी महत्वपूर्ण लगता है इसमें। ये पैटर्न वाकई दिलचस्प है। अच्छा, आप कुरुक्षेत्र युद्ध की बात करते हैं, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, जो आज के हरियाणा के पास है। और कारण क्यों हुआ इतना बड़ा युद्ध? देखिए, कारण कई थे। कौरवों की महत्वाकांक्षा, कह सकते हैं हठ धर्मिता, फिर धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के लिए मोह, पांडवों का वो द्यूत क्रीड़ा मतलब जुए में सब हार जाना। हाँ, वो तो बहुत ही निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। फिर द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा, और जब वो लौटे तो उन्हें उनका राज्य वापस नहीं मिला। ये सब वजह थी। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई तो थी नहीं, जैसा आपने बताया 18 अक्षौहिणी सेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामूली तो कतई नहीं थी। जैसा मैंने कहा, हर अक्षौहिणी में लाखों सैनिक होते थे। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा संग्राम रहा होगा, कितने लाखों योद्धा मारे गए होंगे। हो, इतना बड़ा विनाश, इसका समाज पर क्या असर पड़ा होगा? वर्ष में। लेकिन इसी विनाश के बीच युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत अनमोल चीज का जन्म हुआ। आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता है। और योद्धा कौन कौन थे मुख्य? दोनों तरफ बड़े बड़े महारथी थे। कौरवों की तरफ भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, शल्य थे। ये सब सेनापति भी रहे अलग अलग समय पर। और पांडवों की सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, क्या ये युद्ध सच में हुआ था? इसकी ऐतिहासिकता पर क्या कहते हैं ये स्रोत? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर विद्वानों में काफी मतभेद है। स्रोत अलग अलग बातें बताते हैं। एक तो है पारंपरिक मान्यता और कुछ खगोलीय गणनाएं जो इसे लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास का मानती हैं। इसे कलयुग के आरंभ से भी जोड़ा जाता है। 3100 ईसा पूर्व, काफी पुराना। जी। वहीं कई आधुनिक विद्वान इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर 3067 ईसा पूर्व या 5561 ईसा पूर्व की भी बात करते हैं। तो मतलब कोई एक तय तारीख नहीं है। ये तो काफी उलझा हुआ मामला लगता है। हाँ, उलझा हुआ तो है, कोई एक मत नहीं है। लेकिन कुछ पुरातात्विक संकेत भी हैं जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, जैसे दिल्ली का पुराना किला, जिसे पांडवों का किला भी कहते हैं। हाँ, सुना है। कुरुक्षेत्र में कुछ प्राचीन बाण भाले मिले हैं,
फिर समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के अवशेष जो करीब 4000-3000 साल पुराने बताए जाते हैं। बरनावा में लाक्षा ग्रह के अवशेष मिलने की भी बात है। अच्छा, द्वारका के अवशेष। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात है, सरस्वती नदी का जिक्र जो महाभारत में है। भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि ये नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई थी। तो ये सब चीजें मिलकर एक जटिल तस्वीर तो बनाती हैं, पर कोई ऐसा निर्णायक सबूत नहीं देती जिससे सब सहमत हो। तो ये ग्रंथ हम तक पहुंचा कैसे? ये लिखा कैसे गया? इसका विकास कैसे हुआ? माना जाता है कि ये शुरुआत में मौखिक परंपरा का हिस्सा था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था, लिखा नहीं गया था। अच्छा, कहानियों की तरह। हाँ बिल्कुल। इसका जो शुरुआती रूप था, जय या भारत, वो शायद 1000 ईसा पूर्व से भी पहले रचा गया हो। फिर हमें पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जो करीब 600-400 ईसा पूर्व का है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं। हाँ, लेकिन जो विशाल रूप हम आज देखते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल तक, यानी लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने वर्तमान स्वरूप में आया, और इसके उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग पाठ या संस्करण भी मिलते हैं। ठीक है, अब जरा इसके सांस्कृतिक प्रभाव पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर इसका असर रामायण से भी ज्यादा गहरा है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत दिलचस्प तुलना है और अक्सर की जाती है। कहा जाता है कि रामायण एक आदर्श समाज दिखाती है, आदर्श चरित्र, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, राम राज्य की कल्पना। बिल्कुल। जबकि महाभारत वो जीवन की वास्तविकताओं को दिखाता है। उसमें अच्छे, बुरे, सही गलत के बीच की जो धुंधली रेखाएं हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, उनका चित्रण है। ये ज्यादा यथार्थवादी लगता है। मतलब ये असल जिंदगी के ज्यादा करीब है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ज्ञान का एक विश्वकोश जैसा है। इसमें आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की बातें मिलेंगी। नीति, दर्शन, राजनीति, युद्ध नीति, सब कुछ है इसमें। और इसके पात्र, वो भी तो बेहद जटिल और मानवीय लगते हैं। जैसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हैं, युधिष्ठिर हमेशा धर्म संकट में रहते हैं, कर्ण है जो दोस्ती और कर्तव्य के बीच फंसे हैं। बिल्कुल सही। ये पात्र आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और एक और बात, ये सिर्फ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता। एक प्रसंग है युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, जिसमें वर्ण का आधार गुण और कर्म को बताया गया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जी, और इसमें जीवन को देखने के अलग अलग नजरिए भी दिखते हैं। जैसे धृतराष्ट्र हैं जो काफी हद तक भाग्यवादी लगते हैं, विदुर हैं जो विवेक और कर्म यानी पुरुषार्थ पर जोर देते हैं, सनत सुजात हैं जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। कई आयाम हैं। बहुत सारे। और इसके कुछ हिस्से तो अपने आप में ही महान ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता, विदुर नीति, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, ये सब ज्ञान के भंडार हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि महाभारत सिर्फ एक भयानक युद्ध की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा विश्व है। इतिहास, दर्शन, नैतिकता, मानव स्वभाव, इन सब का एक गहरा अध्ययन। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ और आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये हमें भारतीय संस्कृति की जड़ों को, उसकी जटिलताओं को समझने में मदद करता है। और जाते जाते ये एक सवाल जरूर मन में छोड़ जाता है, महाभारत में धर्म और अधर्म का जो इतना जटिल ताना बाना बुना गया है, जो नैतिक दुविधाएं दिखाई गई हैं, क्या उनसे आज के इस दौर में सही और गलत का फैसला करने के लिए कोई रोशनी, कोई दिशा मिल सकती है? ये सोचने वाली बात है।